सरकार मना किया था कि कोई गाड़े ना, सब जलाया जाएगा बॉडी। प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा नदी के किनारे रेत में बड़ी तादाद में शवों को दफनाया जा रहा है। फाफामऊ घाट की ताजा तस्वीरें बेहद डरावनी हैं और यहाँ की ये तस्वीरें कोरोना काल की एक बार फिर से याद दिला रही हैं। जिस कोरोना काल में इन शवों को लेकर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई थी, आज उसकी सच्चाई TV9 आपके सामने लाने जा रहा है। दरअसल पिछले साल कोरोना वायरस में अनगिनत लाशों को गंगा के किनारे दिखाया गया था। उस समय ये दावा किया गया था कि लाशों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि इनको जलाया नहीं जा पा रहा है और इनके इसी तरीके से गंगा किनारे दफनाया जा रहा है और इस तस्वीर को वायरल किया गया था। इंटरनेशनल मीडिया में इसको कुछ इस कदर पेश किया गया कि भारत में कोरोना से हो रही मौतों की संख्या इतनी अधिक है कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन शवों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहा, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। TV9 को मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ शव दफनाने की परंपरा पहले से हो रही है। वही गंगा के घाटों पर शव को दफनाने पर NGT और जिला प्रशासन ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद परंपरा के नाम पर जिस तरह शवों को दफनाया जा रहा है वो बहुत चिंताजनक है। फाफामऊ घाट पर हर दिन दर्जनों शवों को रेत में दफन किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर जिस ओर नजर जा रही है कब्रें नजर आती हैं। जहाँ तक शवों को दफनाने की बात है तो गंगा पार के कुछ गाँवों में इस तरह की परंपरा रही है और ये परंपरा काफी पुरानी है, जिसके तहत लोगों को वहाँ दफनाया जाता है। इन लोगों की सोच है कि इस तरीके से शव को दफनाने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। TV9 भारतवर्ष की टीम इलाहाबाद के उसी जगह पे मौजूद है जहां की ये तस्वीर वायरल हुई थी और यहां पर देखने से पता चल रहा है कि उसी तरीके की राम नाम की चुनरी है और चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज जमीन के अंदर दबाई गई है। दरअसल यह एक परंपरा है और इस परंपरा के तहत यहाँ पे लोग आते हैं और शवों को अंतिम क्रिया न करके, मतलब जलाने की प्रक्रिया न करके जमीन में जो है गाड़ने की प्रक्रिया है और यहाँ के कुछ खास जो आसपास के गांव के लोग हैं वही लोग इस तरह का काम करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि लोगों की सोच ऐसी है जिसके तहत कुछ लोग जलाने में यकीन नहीं रखते। उनको ऐसा लगता है कि जलाने से शव काफी छत बिछत हो जाता है, इसलिए मरने से पहले ही वो अपने संबंधियों से इस बात को सूचित करते हैं कि जब मैं मरूं तो आखिरी इच्छा के तौर पर ये बताते हैं कि उन्हें जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाए। इसके साथ ही कुछ ऐसे शव जिनकी उम्र काफी कम होती है, उनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उन्हें जलाने के बजाय दफनाने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंपरा चली आई है आजाओं पुरखाओं की, इसीलिए गाड़ते हुए चले आए हैं। पहले तो जल में विसर्जन भी कर देते थे, ये अब बंद हो गया। जल न रहने के कारण बच्चे भी गाड़े जाते हैं, सयान भी गाड़े जाते हैं। हाँ, अब ऐसी बात नहीं है, अब पुरखाओं के समय चले आए हुए हैं, उनके पास लकड़ी या जलाने कमी नहीं है, लेकिन वो मरते मरते कहते हैं भैया हमको गाड़ दो, बस यही चली आई है। ऐसा लगता है कि उससे मोक्ष की प्राप्ति हाँ, उससे ऐसे ही समझ लीजिए। इस तरह कई प्रचलित मान्यताएं हैं जिसकी वजह से सारे शवों को वहां पर दफनाया जाता है। पार्थिव शवों को जो दफनाने की प्रक्रिया है वो भी इतनी आसान नहीं है। आइए मैं आपको एक दो चीज तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जैसे आपको यहाँ दो गड्ढे नज़र आ रहे हैं और उसके ठीक बगल में एक दूसरा पार्थिव है। इस गड्ढे के बारे में कहा यह जा रहा है कि जब यहाँ पे गड्ढा करने की कोशिश की गई तो वहाँ पे पानी निकल आया। ऐसी स्थिति में एक ऐसी जगह की तलाश की गई जिसमें कि कम से कम पानी न निकले, तो तीसरी जगह तलाशी गई और उसके बाद वहाँ पे पार्थिव को दफनाया गया। अब ये स्थिति यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो पूरा वेट जोन में आता है, रिवर बेड का इलाका है। ऐसे में दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे गंगा नदी का इलाका है। अब जब पानी, चूँकि गर्मी का समय है, कम हो गया है, लेकिन ये भी है कि यहाँ पे पानी का स्तर बहुत जो नीचे की बात करें तो बहुत लो लेवल है। लो लेवल से मेरा मतलब है कि 2 फुट 3 फुट पे यहाँ पानी निकल रहा है। ऐसे में जो शव को लोग दफनाते हैं वो भी काफ़ी मुश्किल आते हैं। वहीं इसका एक पहलू आर्थिक भी है। TV9 को मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने कहा कि इस पूरे मामले का एक पहलू आर्थिक है। मसलन एक पार्थिव शरीर को जलाने का खर्च 10,000 के आसपास आता है। गरीब लोग जिन्हें 2 समय की रोटी तक नसीब नहीं होती, उनके लिए ये रकम बहुत बड़ी है। इसी वजह से लोग जलाने के बजाय दफनाने में ज्यादा सहूलियत महसूस करते हैं, क्योंकि लकड़ी का खर्च और दूसरे खर्चों में वो सफल नहीं होते।
ऐसे में वो शवों को दफनाना चाहते हैं, जिसकी प्रक्रिया काफी समय से चलती आ रही है। गाड़ने वाली स्थिति कब से देख रहे हैं? इधर पुराने से चले आ रहे हैं, पुराने से चले जब से हम पैदा नहीं हुए हम्म। तब से आ रहे हैं। लोग क्यों जलाते हैं, क्यों गाड़ते हैं, कुछ बताते हैं लोग? अब क्या बताए, अब गाड़ने को जो बच जाता है पैसा उसा, जलाने तो पैसा लगेगा। अभी समझिए आप। अच्छा, एक फैक्टर पैसा भी है। हाँ, जलाने में पैसा ज्यादा लगेगा, गाड़ने को नहीं लगेगा। बताया भैया गाड़ने चल गए। फाफामऊ घाट पर जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक हैं, क्योंकि यहाँ पर न केवल प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है, बल्कि एनजीटी के निर्देशों का भी खुला उल्लंघन हो रहा है। दरअसल मानसून आने में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में गंगा नदी के तट पर जो शव दफन किए जा रहे हैं, नदी का जल स्तर बढ़ने पर उनके गंगा में समाने का भी खतरा बना हुआ है। इससे न केवल रेत में दबी लाशें गंगा में प्रभावित होंगी, बल्कि इससे नदी भी प्रदूषित होगी। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम तक इस ओर से मुंह फेरे हुए हैं। आर्थिक पहलू ये कि ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो लोग आके ज़मीन में यहाँ पे अपने पार्थिव शरीर को दफन कर देते हैं। दूसरा एक पहलू ये भी है कि कुछ लोग परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर उनको यहाँ पे दफनाया जाए, ऐसे में उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसका तीसरा पहलू ये भी है कि सरकारी सिस्टम बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग इस तरह का कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक प्रॉपर तरीके का शवदाह हो, शवगृह हो, तो शायद लोग यहाँ पे इस तरह से ना दफनाएं। गंगा के घाटों पर शवों को दफनाने पर एनजीटी और जिला प्रशासन ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद परंपरा के नाम पर शवों को दफनाया जा रहा है। हालांकि इसे रोकने के भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये बात भी नहीं भुलाई जा सकती कि इस तस्वीर को दिखाकर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई थी।